तो भाई मेरे बोर्ड में आपको पता है क्राइटेरिया बड़ा क्लियर है। आपकी पनिशमेंट्स 2 मेजर पनिशमेंट 10 माइनर पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। आपका जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने आपकी रिकमेंडेशन आपकी करतूतों की बुनियाद पे भेजी हो, ठीक भेजी हो। मतलब है कि अगर तुम पूरी ज़िंदगी चपला मार दे रहे हो तो उन्होंने सी भेज दी फिर तुम प्रमोट नहीं जी होना। अपनी एसीआरें पूरी रखें, अपनी डिसिप्लिनरी एक्शन का फैसला करवाएं। थैंक यू सर। थोड़ा सा ना इसका हमारा डीपीसी का भी जरा बोर्ड का यस बोर्ड का हाँ बोर्ड पे मैं जी मैं बोर्ड पे बात करता हूँ जी। होता है ना कि उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं है नए लोगों को, हाँ पहली दफा जी बोर्ड पे मैं बात करता हूँ। लास्ट टाइम जो मीटिंग होनी थी ना जनवरी के शुरू में, पहली दूसरी तारीख को थी सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर की, तो मुख्तलिफ जगहों से ना सिफारिशें आना शुरू हो गई। अच्छा सर साडा बैच कंसिडर नहीं हो रहा, सर बड़ी ज्यादती हो रही है साडे ना, सर लगता कितने पैसे चल गए ने। अच्छा यार मैनू चढ़ जाती तब, आल दो मेरी ब्रांच से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, आई एम मेंबर ऑफ दैट बोर्ड, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा काम नहीं हो सकता। थिंग्स आर टोटली डिफरेंट अल्हम्दुलिल्लाह और ट्रांसपेरेंट है। मैं उन्होंने कहा भाई सादा जी गल है मेरे नाल बैठ के, मैं बहावल नगर में डीपीओ रहा हूँ, 2014 के बच्चे वहाँ पे थे हमारे साथ, वो माशाल्लाह वकास है, वो वकास सलीम है, वो प्रमोट हुआ है, रियाज है वो प्रमोट हुआ है, गुड पीपल माशाल्लाह, मुबशर लाहौर से माशाल्लाह प्रमोट हुए। तो ज़ाहिर है ये बच्चे पूछते थे, तो मैंने इनको कहा, मैं क्या बेटा बात ये है सीटा ने 44-45 सन मेरा हले शायद 186 के करीब पुराने बंदे पे ने, 400 का ਤੁਹਾਡਾ बैच 186 ਦੇ 400 मैं कर तकरीबन 600 बंदा बन गया। मैं कहूँ 44 सीटां के अगेंस्ट 600 बंदे का वर्किंग पेपर मंगवाइए, कोई अकल मन रही है? वो 44 ते ਇਹ 186 जो कि पहले 100 जो निकल आने ने, तो यार ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣਾ ਕਲਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। मैं कि यार तू मैनू ये गल छड्डना, तू उस क्लर्क की जगह समझ ला खुद आके बह गया, मैनू 10-44 सीटां के अगेंस्ट तेरा नंबर होए 550, तू प्रमोट हो सकता है? कहता नहीं। तो मैं यार को हया नूं हथ मारो, कुछ तो अकल करो यार, तुसीं पढ़े लिखे हो सारे, तुहाडी 10-10 साल सर्विस हो गई है, कोई इतनी तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करो कि यार ये डूएबल ही नहीं है लोगों में। जो मर्जी कर लो, जिन्ना मर्जी स्टैटिस्टिक्स नाल समझा लो, उस पासे होंगे ही नहीं। वो मैं ये 44 बंदे भर्ती करे 600 बंदे का वर्किंग पेपर की कोई अकल बनती है? पॉसिबल नहीं है ना। तुसीं 1:3 कर लो, 1:4 कर लो, 5 कर लो, फिर भी 600 तक नहीं बनता। लेकिन तुसीं नहीं समझा सकते, नहीं मानते, वो एडे पढ़े लिखे नहीं मानते, तो भाई सपाई का की करिए। तो भाई मेरे बोर्ड में आपको पता है क्राइटेरिया बड़ा क्लियर है। आपकी पनिशमेंट्स 2 मेजर पनिशमेंट 10 माइनर पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने आपकी रिकमेंडेशन आपकी करतूतों की बुनियाद पे भेजी हो, ठीक भेजी हो। मतलब है कि अगर तुम पूरी ज़िंदगी चपला मार दे रहे हो तो उन्होंने सी भेज दी तो फिर तुम प्रमोट नहीं जी होना। मेहरबानी करके अपनी परफॉर्मेंस उस पर तवज्जो दें। नंबर 3, अपनी एसीआरें पूरी रखें। नंबर 4, अपनी डिसिप्लिनरी एक्शन का फैसला करवाएं। मसलन कई ऐसे लोग हैं जिनकी लिमिट तो है ना 10 पनिशमेंट से कम होनी चाहिए, उन्होंने पनिशमेंट टोटल 3 ने, लेकिन एक शोकाज नोटिस पेंड है। अगर उस एक शोकाज नोटिस से वो डिसमिस तो अलावा उन्होंने कोई भी सजा मिल जाए तो फिर भी प्रमोट होता है, लेकिन अगर वो पेंडिंग होएगा तो प्रमोट ही नहीं होएगा। छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। तो आप मुहतात हो जाएं, बिल्कुल मैं तो कहता हूँ वैसे ही सर्विस मुहतात गुजारनी चाहिए, लेकिन जब बोर्ड के करीब तो बहुत केयरफुल हो जाएं। अगर कहीं को पनिशमेंट है, कोई वो है शोकाज नोटिस है, कोई इंक्वायरी है, रेलेवेंट अफसर के पास जाएं कि सर इसका फैसला कर दें मेहरबानी करके। आपका भी उतना ही, आपको ज़्यादा पुशिंग होना चाहिए कि सारे का फैसला करो ताकि मेरे बोर्ड से पहले डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। तो मेरी दरख्वास्त ये है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो लोग भी मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, कि एक बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप उसमें भी जानबूझ के इस तरह के नुक्स निकालेंगे ना, तो फिर जो लोग उस सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं ना, वो हर्ट होते हैं, उनको तकलीफ़ होती है कि यार हम इतना
ट्रांसपेरेंट तरीके से एक एक बंदे को डिटेल में 5-7 बंदे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। मैं देखे ना, पहले डीपीओ से होके आया, फिर आरपीओ साहब ने पूरा एक प्री बोर्ड किया, उसके बाद यहाँ प्री बोर्ड हुआ, फिर एक पूरी कमेटी में एडिशनल आई साहब उसको हेड करते हैं, वेरी ऑनेस्ट एंड अपराइट पर्सन। डीआई साहब हेड क्वार्टर, वेरी अपराइट एंड ऑनेस्ट पर्सन है। फिर उसके बाद हमारे डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 1 हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड आदमी हैं, मेरे जैसा मातड़ भी उसमें बैठा होता है। एक एसपी साहब जो है ना, एडिशनल एआईजी साहब डिसिप्लिन होते हैं, एआईजी साहब लीगल होते हैं। तो ये सारे बैठ के रिकॉर्ड देख के फैसला करते हैं। तो बराए मेहरबानी सिस्टम को ट्रस्ट किया करें। जो लोग प्रमोट, आज एक भाई मेरे पास आए हुए थे, कहते सर मैंने यकीन ही नहीं सी कि मेरा भी नंबर आ जाना। तो मैं क्या, देख लो ना, नंबर आ जाता होंगे, सिर्फ कागज़ पूरे रखने चाहिए ने, तो अपना सारा अपना डिसिप्लिन ठीक रखो, तो अल्लाह दी रज़ा इंतज़ार करो, अल्लाह दी सुट दो कि मौला को अपना काम कर ले, हम तू कर दे, तो अल्लाह ताला करम करता है। इसलिए लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दाएं बाएं ना वो क्लर्क जिन्होंने वास च कख नहीं, उन्होंने रिलायंस ना करो। हाँ, वाचफुल ज़रूर रहें कि कोई बंदा आपके साथ आपको मस्ती ना करने की कोशिश करे, तो अल्लाह ताला करम करता है। इंशाल्लाह आपके जो आपका ड्यू शेयर है वो आपको मिलेगा, मिलना चाहिए, और हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं। प्लीज़ ट्रस्ट द सिस्टम। सर एक और भी इसमें ऐड कर दीजिएगा कि जो आपने शेड्यूल बता रहे हैं कि डीपीसी का आपने जारी किया, उसमें किस किस का क्या क्या शेड्यूल है, थोड़ा सा अगर सर उस वक्त, इस वक्त मेरे पास डॉक्यूमेंट एज इट इज़ एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन समझ लें कि हर 3 महीने बाद एक प्रमोशन बोर्ड है। साल में 4 प्रमोशन बोर्ड, साल में 4 प्रमोशन बोर्ड हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि अगर सीटें कितनी होती हैं, कहीं किसी में कम होंगी, किसी में ज़्यादा होंगी। तो ये अब देखें ना, इस साल में 2 प्रमोशन बोर्ड सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के हो गए, तो अभी तीसरा महीना चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो ये आप सिस्टम पे जो है ना ट्रस्ट करें, इंशाल्लाह थिंग्स आर गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अल्लाह ब्लेस यू।